Hello everyone, welcome to High Altitudes. Today we will learn how to solve the problems of multiplexers, demultiplexers, encoders and decoders. This is the chapter number 4 of class 12 electronics paper 2. Okay, so let's start. ओके बच्चों, यहाँ देखिए आपको मैंने दो मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स इनके डायग्राम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट दैट टेक्स मल्टीपल इनपुट्स। कैन यू सी दैट? मल्टीपल इनपुट्स आर देयर and only one output we will get. Okay, it means that the multiplexer takes multiple inputs and produce only one output. That's why it is n is to 1. N means number of inputs. 1 is number of output and that is a 1 output. Okay. These are the select inputs. Okay. These are the select inputs and these are the data inputs. Okay. This E is a enable input that is also called as a strobe, that is always active low. Okay. And it is used for cascading the circuits. Okay. Now we'll see this demultiplexer. And what is demultiplexer? It is a circuit that takes only one input and produces multiple outputs. मतलब इसके उल्टा ये है, राइट? यहाँ नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत सारे थे, एक आउटपुट मिल रहा था। यहाँ आपका एक इनपुट रहेगा और यहाँ पर बहुत सारे आउटपुट्स आपको मिलेंगे। ओके, टू रेज़ टू n आउटपुट्स आपको मिलेंगे। n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस यहाँ रहेगी, यहाँ पर सिलेक्टेड इनपुट्स रहेंगे, यहाँ पर इसी तरीके से बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ओनली द इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस रहेगा। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज सर्किट्स। ओके, सी बच्चों, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर विल बी रिक्वायर्ड to implement the following expression. Draw the necessary block diagram. Okay, ABC that is given to you. ओके, एक सेकेंड, हम लोग पेन एक व्हाइट वाला ले लेते हैं। ओके, सो नाउ क्या क्या दिया है बच्चों आपको? यहाँ उन्होंने बोला है कि विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। अभी ये क्या होता है? दीज आर द वेरिएबल्स, राइट? तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स है? वेरिएबल्स आर इक्वल टू, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल्स आर 3। कौन से बच्चों को? ए, बी एंड सी। ओके, अब एबीसी होने के वजह से यहाँ पर जो सिलेक्ट इनपुट्स हो जाएंगे आपके, वो कितने हो जाएंगे? सिलेक्ट इनपुट्स आपके हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज़ टू m इज इक्वल टू n। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 रेज़ टू 3 दैट इज इक्वल टू 8। मतलब ये आपके सिलेक्ट इनपुट्स हुए और आपके आउटपुट्स कितने मिल जाएंगे आपको? यहाँ पर आउटपुट्स कितने मिल जाएंगे आपको? ये मल्टीप्लेक्सर है, एक ही आउटपुट मिलेगा, बट ये क्या रहेंगे? आपके नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ n मीन्स ये आपका नंबर ऑफ इनपुट्स है, ये आपका सिलेक्शन इनपुट्स है, मतलब सिलेक्ट इनपुट्स जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो अभी बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ बताइए, ये हमारा जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा वो आपका बनेगा 8:1, बिकॉज ये देखिए n:1 इसका होता है मल्टीप्लेक्सर का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मक्स। ओके, अभी n का वैल्यू कितना है आपका? 8:1। ये मल्टीप्लेक्सर यहाँ विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर? 8:1 का मल्टीप्लेक्सर यहाँ बनने वाला है। ये बात सबको क्लियर हो गई है? ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ हमें लॉजिक दो ही यूज करने होते हैं। एक तो होता है लॉजिक 0 और एक होता है लॉजिक 1, राइट? तो ओनली 2 लॉजिक्स आर देयर। ओके, तो इसलिए हम लोग 2 लाइंस यहाँ खींच लेते हैं। ओके, दिस इज लॉजिक 1 के लिए, दिस इज लॉजिक 0 के लिए, और कोई भी 0 एंड 1 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि हमने अगर यहाँ लॉजिक 1 ले लिया है और ये लॉजिक 0 के लिए लिया है। ओके, अब हमारे कितने आएंगे बच्चों? इनपुट्स कितने आएंगे? 8 आएंगे। मतलब ये हम कहाँ से शुरुआत करनी होती है? हमें 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके,
यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब चलो ये इतना हो गया। अभी हमारे सिलेक्ट लाइंस कितनी है बच्चों? 3 है, इसलिए ये हो जाएगी S0, ये हो जाएगी S1, ये हो जाएगी S2। ओके, ये हमारे इतने हो गए। और आप चाहे जी को, स्ट्रोक को आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने स्ट्रोक या ई, कोई भी एक अक्षर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चाहे आप जी अल्फाबेट लिखिए या ई अल्फाबेट लिखिए। ओके, चलो तो ये हो गया है आपका। ओके, तो इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं, इसको कर देते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपके सिलेक्ट इनपुट्स हो गए। अभी आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? एक ही आउटपुट मिलेगा। ओके, एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब बच्चे देखो 0 2 4 एंड 6। ओके, आपके ये एबीसी हो गए हैं, एंड ये कितने हो गए आपके? 0 2 4 एंड 6। अभी देखो बच्चों, 0 जो रहेगा वो किसके साथ जाएगा? लॉजिक 1 के साथ जाएगा, बिकॉज 0 है यहाँ पर। ये आ गया 0। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? 2 है, तो 2 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। देन आपके पास 4 है। ओके, क्या है? 4 है, तो 4 भी आपका इसके साथ आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके साथ क्या है? 6 भी है। ओके, तो इसने सिलेक्शन लाइन में कितने इनपुट्स आपके लिए हुए हैं? 0 2 4 6। तो ये सारे लॉजिक 1 के साथ रहेंगे बच्चों, ये सारे लॉजिक 1 के साथ रहेंगे। तो ऐसे कौन से जो रहेंगे, जो बचे हुए जो रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे बच्चों? वो 0 लॉजिक के साथ जाएंगे। मतलब जैसे ये 1 है, तो 0 लॉजिक के साथ जाएगा, 3 0 लॉजिक के साथ जाएगा, 5 0 लॉजिक के साथ जाएगा, और ये जो 7 है, ये भी 0 लॉजिक के साथ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई है बच्चों? ये 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस और नो? अंडरस्टूड? ये बस सभी बच्चों को समझ में आ गया है बेटा? ओके, चलो तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई है ना? 0 2 4 6, यही आपको यहाँ पर क्या करने हैं बच्चों? यहाँ इसको कनेक्ट करने हैं लॉजिक 1 के साथ, और जो भी कुछ नहीं दिए रहेंगे उसे आपको लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट कर देना है। ओके, चलो तो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम नाउ। ओके, अभी देखिए यहाँ पर बताया, उन्होंने पूछा है कि आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई विल रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, द सेम क्वेश्चन। कौन सा रहेगा आपका? ओके, विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर वी हैव टू यूज, एंड उसके बाद ड्रॉ द नेसेसरी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम 1 2 6 7 10 तक के उन्होंने कहा है हमें करने के लिए। ओके, तो चलो बच्चों, अभी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे इनपुट्स कितने हो जाएंगे, इनपुट्स कितने हो जाएंगे, और हमारे सिलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल्स है बच्चों? वेरिएबल्स इक्वल टू, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इक्वल टू 4। कौन से है वो? ए, बी, सी एंड डी। ओके, अब एबीसीडी होने की वजह से हमारे जो सिलेक्ट इनपुट्स कितने हो जाएंगे? एम का वैल्यू कितना हो गया बच्चों आपका? 4 हो गया। हमारा फॉर्मूला क्या है? 2 m इज इक्वल टू n होता है, इसीलिए 2 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। मतलब ये n का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 16। मतलब हमारे यहाँ पर कितने इनपुट्स आने चाहिए? 16 इनपुट्स आने चाहिए। यस और नो? ये बातें सबको समझ में आ रही है? कितने इनपुट्स आने चाहिए? 16। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 14, एंड ये रहा 15। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, छोटा हो गया है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ऊपर से शुरुआत कीजिएगा। लिख दे के हम लोग, कि आप लोग कर लोगे? बताइए। 1 मिनट में ही लिखवा के दे देती हूँ, ये अदरवाइज नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे इसको, राइट। 1 मिनट, हम थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं। ओके बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ, चलो ये देखिए, यहाँ 0 यहाँ से दे देते बच्चों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। नाउ दिस इज परफेक्ट, राइट? ये परफेक्ट हो गया है। अच्छा, अब ये देखो n:1, ये भी हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। तो n:1 के लिए तो n का वैल्यू कितना है बच्चों, 16। मतलब ये कौन सा टाइप का रहेगा, 16:1। ये मल्टीप्लेक्सर आपका रहेगा, टाइप क्या है इसका, 16:1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें से आउटपुट क्या निकलेगा बच्चों, एक ही आउटपुट निकलेगा। ओके, अब यहाँ पर ये हमारे कितने हैं, 4 वेरिएबल्स है, तो m का वैल्यू कितना है बच्चों आपका, 4 है। तो यहाँ पर कितने आएंगे, S0, S1, S2 और ये रहेगा S3। 1, 2, 3। ये सिलेक्ट लाइंस भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी होती है। और जो स्ट्रोब है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ग्राउंड कर दीजिए। अभी कितनी लाइंस आएगी, 2 लाइंस आएगी आपकी लॉजिक की, लॉजिक 1 और लॉजिक क्या है बच्चों, 0। राइट, अभी हमने किया था, आपको सबको समझ में आ रही है बात? ओके, अभी 1, 2, 6, 7। पहले तो इसको नाम दे दीजिए, लॉजिक 1, लॉजिक 0 के लिए ये लाइन है। ओके, ये 2 लाइंस है। तो हमारे लॉजिक 1 के साथ क्या क्या जाएगा, 1, 2, 6, 7, 10। तो 1 रहा आपका यहाँ, 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, 2 है, 2 भी जाएगा इसके साथ, 2। देन 6, 6 के साथ जाएगा ये। फिर उसके बाद कहा 7, 7 के साथ भी कर दीजिए। देन क्या है बच्चों, 10। फिर क्या है, 10। ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, तो ये देखिए लॉजिक 1 के साथ क्या क्या गया है, 1, 2, 6, 7 एंड 10, 1, 2, 6, 7 एंड 10, ये लाइन जुड़ गई है। तो अभी बचा क्या है बच्चों, बचा क्या क्या है आपका, एक तो 0 बचा हुआ है, देन ये 2, सॉरी 3, 4, 5, 8, 9, 11। ये सारे कहाँ जाएंगे, 0 के साथ जाएंगे। 12, 13, 14 और ये रहा 15। ओके, ये देखिए मैंने 2 कलर जानबूझ के यूज किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए। एग्जाम में बच्चों कलरफुल पेंसिल्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको पेन से ही करना होगा, ब्लू पेन से और पेंसिल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर पेन मत यूज कीजिए एग्जाम में, कलर पेन यूज नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको इतना लिखना भी होगा। और देयर पर कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ेगा, देयर पर 16:1 मल्टीप्लेक्सर वी हैव टू यूज, मल्टीप्लेक्सर शुड बी यूज। ओके, ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए बच्चों, यस और नो। चलो, अगर सब लोग नोट डाउन कर लेंगे फटाफट, और अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, एग्जाम में आ चुका है। अभी देखिए ये क्वेश्चन ना बच्चों, ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए या तो फिर 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में। मल्टीप्लेक्सर ना बहुत ईजी होता है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आप। ओके, चलिए अभी कंस्ट्रक्ट 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ऑल्सो गिव द फाइनल ट्रूथ टेबल। अभी देखिए बच्चों इन्होंने ट्रूथ टेबल भी पूछा है यहाँ पर। अभी देखो कंस्ट्रक्ट उन्होंने ना 4:1 मल्टीप्लेक्सर, हमें 4:1 को मल्टीप्लेक्सर को बनाना है। ये तो बड़ा आसान से हो जाता है कि चलो अगर हम लोग 2:2 का दे देते हैं तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट इनपुट इस तरीके से। लेकिन उन्होंने हमें बताया 2:1 को आपको यूज करके करना है, तो 2:1 को यूज करके करना है तो ये दोनों को मिला के यूज करना पड़ेगा बच्चों। इसीलिए अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें पता तो चल गया कि ये 4:1 है, तो हमारा यहाँ जो रहेगा वो क्या क्या आएगा बताइए। जो हमारे इनपुट्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, हमारे सिलेक्ट इनपुट्स कौन से रहेंगे बताइए। यहाँ पे 4 चाहिए हमें, मतलब 4 क्या होना चाहिए, हमारे इनपुट्स होने चाहिए। मतलब ये 4 इनपुट्स के लिए मतलब एन की वैल्यू हमारी क्या है, एन की वैल्यू 4 दी हुई है उन्होंने। राइट, अभी 4 हमें, हमने अगर फॉर्मूला में डालते हैं तो एन का वैल्यू अगर 4 है, 2m = 4 है, मतलब ये m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, मतलब ये हमारे सिलेक्ट इनपुट क्या क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट इनपुट्स हमारे कौन से हो जाएंगे बताइए, S0 और S1, ये हमारे सिलेक्ट इनपुट्स हो जाएंगे। और हमारे बाकी के डेटा इनपुट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे हमारे D0, D1, D2 और D3, क्योंकि n = क्या होता है, 4 होता है इसीलिए। ठीक है,
तो चलो बच्चों, सबसे पहले यहाँ ये हमारा एक है 2:1 का, ठीक है, ये एक लगेगा, और यहाँ एक और, ठीक है, 2:1। इस तरीके से ये दो लगाने होंगे तो हमें 4 के मिलेंगे। मतलब ये हमारा यहाँ एक इनपुट रहेगा, वो एक रहेगा, और ये दूसरा इनपुट। ओके, और इसके भी एक इनपुट ये रहेगा, और एक इनपुट ये रहेगा। अब इसके पास ये क्या रहेगा बेटा, S0, यहाँ पर क्या होगा, S1, राइट, बिकॉज दो ही सिलेक्ट इनपुट्स रहेंगे। तो ठीक है, अब ये इसका इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम लोग। अभी क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रोब भी होना चाहिए। स्ट्रोब ना बच्चों, जी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, या तो ई से। वो हमेशा एक्टिव लो रहता है, और वो कैस्केडिंग के लिए जरूरत पड़ती है। अभी देखो, अभी तक के तो हम अकेले जो बना रहे थे तो हम उसको ग्राउंड कर रहे थे, लेकिन अभी अभी ये कैस्केड करना पड़ेगा। तो कैस्केडिंग के लिए यहाँ पर अगर हम लोग ये जी दे देते, इसका स्ट्रोब दे देते हैं, तो इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ कनेक्ट करने के लिए बच्चों, इसको क्या करना होता है, ये पहले आप लोग अच्छे से जान लीजिए। इसके लिए कनेक्ट करने के लिए, ये जब जी यहाँ जाता है बच्चों, मतलब ये जब जी जाएगा यहाँ, तो ये एक क्या लगाएगा, नॉट लगा के इसके पास जाएगा। ओके, जो एक नॉट लगा के यहाँ पर जाएगा, तो ये इसका जी हो जाएगा, और ये इसका S0 हो जाएगा। अब बच्चों S1 का क्या पार्ट रहेगा, S1 भी तो चाहिए होगा ना हमें। S1 क्या करेगा, अभी देखो ये जी का कनेक्शन हो गया। अभी यहां से देखते हैं कि ये इसका आउटपुट निकलेगा, ये दोनों मिला के एक बनना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों मिला के अगर प्लस ऐड करना है हमें, तो इसलिए और गेट हमें एक लगाना होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है सब बच्चों को, यस और नो? ये बातें सबको समझ में आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, राइट बच्चों? ये अगर समझ में आ गया आपको, ओके, चलो। तो ठीक है, अभी ये सिलेक्ट लाइन, अभी बस हमें क्या निकालना है बच्चों, एक S1 की लाइन निकालनी है हमें। तो ये S1 की लाइन कैसे रहेगी, आपका ये जो S1 रहेगा, इसके साथ S1 इसको जाना चाहिए। ओके, तो ये S1 जो रहेगा वो G के साथ भी कनेक्ट रहेगा, और ये S1 यहाँ के G के साथ भी कनेक्ट रहेगा। मतलब ही आपका यहाँ पर ये जो है, यहाँ अगर मैंने ये S1 दे दिया है, ये लिख लेते, D0 था हमारा ना, D1, और ये D0 D1, दिस इज D2, एंड दिस इज D3। ओके, दीज आर द डेटा इनपुट्स हमारे जो थे। ओके, अब हमारा ये जो S1 है, वो S1 कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, अगर आपने कहा कि आपको इधर देना है, तो देखिए ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है बच्चों। मतलब वो जी के थ्रू ही जा सकता है, जी को भी आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, और ये S1 को भी। तो आप इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, यस और नो? ये देखो, जी को हमने कनेक्ट कर लिया है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, और ये इसके साथ भी चाहे मर्जी आपने यहाँ नहीं दिया तो भी चल जाता है बच्चों, क्योंकि जी से ही अगर कनेक्ट होता है ना तो एक्टिव लो करते हैं। अब दो दो बार मत ही दीजिए, मुझे ऐसा लगता है फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? आप ना यहाँ मत दीजिए, यहाँ मत ही दीजिए इसको, और क्या कीजिए, आप इसको ये साइड दे देते हैं, ठीक है? आप यहाँ S0 को भी आप ये साइड ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है कि आप S0 को आपको इधर ही लिखना है। आप S0 को यहाँ कनेक्ट करके S0 अप्लाई यहाँ पर भी खींच सकते हैं। S0 को अगर मैंने खींच लिया, अभी देखिए यहाँ पर S0, ओके, तो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये यहाँ जाएगी। मतलब ये कनेक्शन है, ये S0 का, ये इधर भी गया, इधर भी गया, S1 इधर भी गया, इधर भी गया। ये इस तरीके से इसका मीनिंग हो जाता है। ओके, चलो, ये बात सबको समझ में आ गई है। अच्छा, अभी उन्होंने देखिए आपको ट्रूथ टेबल निकालने के लिए कहा है इसमें, है ना? तो ट्रूथ टेबल में बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ ट्रूथ टेबल कर लेते हैं हम लोग एक भी ड्रॉ। आप बराबर से स्केल से कीजिए, ओके? मैं तो अभी स्केल से नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो ये स्ट्रोब हो गया, ये स्ट्रोब हो गया। फिर यहाँ पर आपके कंट्रोल इनपुट रहेंगे, कंट्रोल इनपुट्स रहेंगे, कंट्रोल इनपुट्स आपका जो रहेगा वो, और दूसरा क्या रहेगा आपका, वाई, मतलब आउटपुट रहेगा, ठीक है? अभी ये जो रहेगा बच्चों, पहले तो क्या डालेंगे हम लोग, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है? तो ये आपका है S0, और ये है आपका S1। हमने इसी को कनेक्ट कर लिया था ना, इसलिए S1 लिखेंगे। तो ये पहला क्या आ जाएगा आपका, पहला क्या था, D0, राइट? D0, एक सेकेंड, D0, एंड देन दिस इज D1,
दिस इज D2 एंड दिस इज D3। ओके, ये आपका यहाँ पर इतना ही ट्रूथ टेबल आएगा बच्चों। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब ये आपका D0, D1, D2, D3, इससे आपको क्या मिलेगा? ये सबको मिला के एक आउटपुट मिलने वाला है आपको। ओके, चलो आप लोग सब नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? यस और नो? चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। ये भी देखिए बहुत इजी सी प्रॉब्लम है, आपको अपने आप से ही कर सकेंगे आप लोग ये। ठीक है ना? कर पाएंगे आप लोग? मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम बना के रखा है आपके लिए पहले से ही। 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर है। अभी देखो, हाँ बच्चों, ये डीमल्टीप्लेक्सर वाला प्रॉब्लम है यूजिंग 1:4 डीमक्स। तो यहाँ पर देखो डीमक्स यूज करेंगे हम लोग। ये डीमक्स है कौन सा? 1:4। और यहाँ पर एक और डीमक्स होगा यूज, 1:4। तभी तो जाके आपको 1:8 मिलेगा ना। ओके, अब क्या होता है ना बच्चों, ये एक इनपुट और बाकी सारे आउटपुट। तो यहाँ कितने आउटपुट्स निकलेंगे आपके? 4। 1, 2, 3, 4। तो ये जल्दी से इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये इसके आउटपुट्स हो गए, ये इसके आउटपुट्स हो गए। मतलब देखिए 8 आउटपुट्स आपको मिल रहे हैं बराबर से, 8 आउटपुट सबको मिल गए हैं। अभी बच्चों ये कितना है? एन का यहाँ जो वैल्यू रहेगा ये कितना हो जाएगा? 4 है। तो मतलब यहाँ आपके ये 4, मतलब ये आपके सिलेक्ट जो वैल्यू जो रहेगी, सिलेक्ट इनपुट्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो ही तो आपका 2 raised to square दैट इज इक्वल टू 4 आएगा। राइट, मतलब ये आपका एम का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है। मतलब ये आपके सिलेक्ट इनपुट्स क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट इनपुट्स आपके हो जाएंगे S0 एंड S1। राइट, यही आपके रहेंगे। तो यहाँ आप डाल दो S0, यहाँ डाल दो आप S1। राइट बच्चों, यहाँ पर भी इसका S0। ओके, और ये क्या हो जाएगा? इसका S1। ओके, ये बातें समझ में आ रही है? और इनको इससे कनेक्ट कर लो। इसके पहले इसमें भी हमने इस तरीके से किया था। और आप यहाँ पर उनकी लाइंस भी दे सकते हैं। राइट, तो यहाँ लाइंस कैसे देंगे अभी बच्चों? एक तो आपका ये रहेगा डेटा इनपुट का, एक रहेगा डेटा इनपुट, एक डेटा इनपुट। यही सेम डेटा इनपुट कहाँ जाएगा? इसके साथ दे दीजिए आप। ये यहाँ पर भी चला गया है, एक एक इनपुट इन दोनों को मिल गए हैं। ओके, 1 1 इनपुट। तो ये हो गया डी, ये हो गया डी बच्चों। डेटा इनपुट इनके पास चला गया है। अब क्या है इनके पास? स्ट्रोब। यहाँ पर क्या रहता है इनका? स्ट्रोब। ओके, तो ये स्ट्रोब रहा है। अभी बच्चों क्या होता है, स्ट्रोब हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग इससे डालते हैं, तो ये इसमें इसके पास जाएगा जब, तो ये क्या आ जाएगा? नॉट के साथ जाएगा। इसके साथ जाएगा, नॉट के साथ जाएगा। तो यहाँ पर ये जी के साथ ये मिल गया। अभी यहाँ पर लाइन डाल दीजिए आप लोग, ये S1 के साथ, ओके, S2 के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया S0, S1। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है? 1 डेटा इनपुट, 1 स्ट्रोब जो कैस्केडिंग के लिए है, S1 S2 दोनों भी यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। और इस तरीके से आपको ये मिलेगा। आप नहीं बच्चों इसको यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये Y0, Y1, Y2, Y3। ओके, ये Y0, Y1, Y2, Y3। ओके, इस तरीके से आउटपुट्स को आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो ये जो हुआ है आपका, ये कितना हुआ है? 1:8, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, यूजिंग 2 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर्स। राइट, ये देखिए दो है ना यहाँ पर, एक और दो यहाँ, इसीलिए बेटा। ओके, चलो ये क्वेश्चन ना बच्चों आपको 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है एग्जाम में। 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आया था एग्जाम में। ओके, आप लोग इस तरीके से देखिए, अच्छे से कीजिए। मल्टीप्लेक्सर का भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से डिजाइन बनाना है। अभी देखिए डी मल्टीप्लेक्सर का भी हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। ओके, चलो सब लोगों ने लिख लिया है बच्चों? यस और नो? अगर सबने लिख लिया है तो हम आगे का प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग यूजिंग डीमक्स। अभी डीमक्स से ही करना है आपको। तो पहला जो दिया है उन्होंने इनपुट क्या दिया है बच्चों? 1 2 4 7। डीमक्स है मतलब आउटपुट्स दिए हुए हैं, एंड 2 एंड 3।
ओके, तो बच्चों देखो, ये चीज को ना आप मतलब किस तरीके से कर सकते हैं। आउटपुट्स जो उसके जो रहेंगे वो एक्टिव लो रहेंगे, देयरफॉर नैंड गेट आपको यहाँ पर लगा सकते हैं आप। ठीक है, अभी डीमक्स के लिए इस तरीके से जब अपन करते हैं तो नैंड लगा दो या तो फिर और लगा दो, ये दोनों में से आपको चॉइस रहेगा बच्चों। मैं अभी यहाँ पे आपको नैंड के साथ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग नैंड का यूज करेंगे। हम लिखते हैं द आउटपुट आर active, the outputs are active loop. Therefore, NAND gate is required for for each output. For each output, 1:8 demux is used for here. Okay, 1:8. 1:8 क्यों बोला होगा बच्चों, मैंने बताइए। यहाँ पर देखिए 1 2 4 7 तक के हैं, राइट। 4 7 है मतलब 8 तो आने ही वाला है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा जो रहेगा, वेरिएबल्स आपके कितने हो जाएंगे, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि आपके पास डेटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आपके पास इस तरीके से जब डेटा दिखाई दे रहा है, इसलिए 1:8 मैंने कहा है आपको, मतलब आपके 3 वेरिएबल्स आएंगे। 3 वेरिएबल्स कौन से आएंगे बच्चों, आपके जो इनपुट्स रहेंगे वो ए, बी एंड सी रहेंगे। अभी क्या होता है आपका फॉर्मूला, 2m = n होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर ये 8 जो रहेंगे, तो आपकी लाइंस कितनी जाएगी, 3 लाइंस जाएगी बच्चों इसमें। ओके, तो आपके ये इनपुट्स हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3, ठीक है, सी बी ए, इस तरीके से आपके इनपुट्स रहेंगे। 1:8 डीमक्स। ओके, ये क्या रहेगा, डीमक्स। ओके, अब बच्चों यहाँ पर ये कितने 8 होने चाहिए, मतलब 0 to 7। दिस इज 1, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब ये कैसे ना, ये आपके होने चाहिए इस तरीके से। ओके, अब ये देखो, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आपने क्या लगाना है, नैंड गेट, तो नैंड गेट लगा दीजिए। ठीक है, नैंड गेट आपने लगा दिया है, इससे आपको F1 मिलेगा, इससे आपको F2 मिलेगा, राइट, ये जो दिया गया है। ओके, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर ये F1 जो है, इसका किसके साथ है कनेक्शन। चलो मैंने व्हाइट पेन से यूज करती हूँ। ठीक है, ये 1 के साथ है। फिर क्या है बच्चों, 2 के साथ है, और 2 के साथ है, यस, 2 के साथ भी है। फिर और 4 के साथ है बच्चों, 4 के साथ है। और फिर क्या है, 7 के साथ कनेक्शन, राइट। अभी ये F2 जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ कनेक्ट है, राइट। 2 के साथ कनेक्ट है, यहाँ 2 के साथ कनेक्ट है। और बच्चों ये किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ कनेक्ट है। चलो ये आ गया सब बच्चों को। इस तरीके से बच्चों ये आपके कनेक्शंस यहाँ पर आएंगे। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, यस और नो, यस और नो। ओके, चलो। और हाँ, हमने यहाँ एक ना स्ट्रोब नहीं निकाला है, स्ट्रोब निकालना भूलना नहीं है बच्चों, इसको ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, जी को ग्राउंड कर दीजिए। ये बच्चों 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, और देखो कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। इजी है या नहीं है, ओके। चलो ठीक है, तो अब ये डीमक्स भी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो इसको आप बहुत केयरफुली कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आपको 4:16 बच्चों, 4:16, ये बहुत बड़ा क्या हो जाता है, डायग्राम हो जाता है ना। और ये डिकोडर के लिए उन्होंने बताया है आपको, इसके लिए बताना है, डिकोडर के लिए बताया है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आएगा, 4:16 बोला है, 4:16 है, मतलब ही यहाँ आपके 16 यहाँ पर
आपके डिकोडर मतलब ये आउटपुट लाइंस आने वाली है बच्चों, राइट। चलो तो इसको करते हैं हम लोग, राइट। ये देखिए यहाँ कितने आएंगे, 4, मतलब अभी कितने हो जाएंगे बच्चों, वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे आपके, वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके 4। मतलब ये आपके इनपुट्स कौन से हो जाएंगे, डेटा इनपुट्स ए, बी, सी एंड डी, राइट। ये बातें आप जैसे कर लिख लिया कीजिए। 4:16, ठीक है। लाइन डिकोडर उन्होंने बताया है, लाइन डिकोडर, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और दिस इज 15, ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने F1 के लिए क्या बताया है। अभी देखो यहाँ आपका ये डिकोडर है, डीमक्स के लिए हमें ये करना है, तो अभी यहाँ आपके कितने यहाँ पर ये हो जाएंगे, आपको 4:16 बोला गया है, 4:16 बोला गया है। और यहाँ पे F1, F2, F3, मतलब 3 नैंड गेट आएंगे आपके। कितने नैंड गेट आएंगे बच्चों, 3 नैंड गेट्स आएंगे। तो यहाँ हम लोग एक पहले नैंड निकाल लेते हैं, दूसरा नैंड निकाल लेते हैं, और ये तीसरा, ओके। ये 3 नैंड गेट्स है। तो पहला वाला देखो बच्चों, पहला क्या है, 1, 2, 4, 7, 8, 1, राइट, यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, 2, 2 हो गया। फिर 4, फिर 7, देन 8, 8, देन 11, ओके, देन 12, 12, देन 13, 13 के लिए जगह बच नहीं रही है। आप बराबर से ना स्केल से निकालिए बच्चों, आप अच्छे से स्केल से निकालिए बच्चों। ये 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2, 3, 9, 11, 2, 3, 9, 11 में अभी दूसरा कलर यूज करती हूँ, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 9, 11, 2 के लिए ये, देन 3, 9 एंड देन 11, 11 के लिए यहां से लेके जा रही हूं मैं, ओके। ये 11 के लिए, ठीक है। 2, 3, 9, 11 ये हो गया। अभी हम लोग एक दूसरा और पेन यूज कर लेते हैं यहाँ, ओके, ब्लू। 10, 12, 13, 14, 12, 12 मतलब यहां से भी रहा 12, 13, 13, देन 10 था, 10 भी था बच्चों, राइट, 10, ओके। 10, 12, 13 एंड 14, 14 है, ओके, 14। तो ये बच्चों ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसके कनेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये 4 तो हम भूल ही गए, यहाँ पर देखिए ये 1, राइट, 1, एंड देन, अरे यहाँ एक सेकेंड, ओके बच्चों, यहाँ बी, सी और ये डी के लिए, ठीक है। तो ये ए, बी, सी और डी, राइट, ये हो गया। देन आपका ये स्ट्रोब हो गया, ओके। इसको इनेबल कर दीजिए, एनेबल लॉजिक 0 के साथ में, ठीक है, ओके। और ये क्या है बच्चों आपका F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। ये कनेक्शन इस तरीके से जब आप कर देते हैं बच्चों,
तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स मिल जाते हैं। और थोड़ा लिख भी दीजिए कि नैंड गेट इज रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, नैंड गेट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी आउटपुट, फॉर एवरी आउटपुट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर्स किस तरीके से हमें ड्रॉ करने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया सब बच्चों का। ठीक से आप ड्रॉ कीजिए। अभी तो आप कलर पेन, कलरफुल से यूज कर सकते हैं बच्चों पेन, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना सब बच्चों को? यस, ओके। तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना उन्होंने क्या कहा है आपको कि ये जो है, ये उन्होंने दिए हुए हैं डिकोडर के यहाँ पे इक्वेशंस दिए हुए हैं, मतलब आउटपुट्स दिए हैं। y1 इज इक्वल टू ए डैश होना चाहिए यहाँ पर। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, y1 का वैल्यू ना बच्चों यहाँ दिया है ए डैश। ओके, देन बी सी डी, देन ए बी सी डी डैश है ये। ओके, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी डैश प्लस ए डैश बी सी डी डैश है। देन ए बी डैश सी डैश और डी डैश। ओके, डी नहीं है, डैश नहीं है, डी में डैश नहीं है बच्चों यहाँ पर। ओके, ओके, चलिए, ठीक है, ये हो रहा है सबका। ओके, और y2 के जो वैल्यू है ना बच्चों, उन्होंने y2 का वैल्यू दिया है ए बी डैश सी डी प्लस ए बी सी डैश डी डैश प्लस ए बी सी डैश डी प्लस ए डैश बी सी डी डैश। ओके, तो ये डी डैश है, यहाँ पर ये सी डैश है बच्चों, यहाँ पे सी एंड डी दोनों डैशेस है, और यहाँ पर बी डैश है। ओके, करेक्ट है, सब लोगों ने लिख लिया? ये करेक्शन था, ये क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चों। ए डैश, ए बी सी और सी डैश। ओके, चलो, अब ये हो गया है सब बच्चों का। अब देखिए अभी ना कैसे करना है इसको, आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपके पास y1 है बच्चों, ठीक है, y1 है। y1 का क्या दिया है उन्होंने, इक्वेशन क्या दिए दिया है y1 का, पहले तो ये देखिए। y1 का जो इक्वेशन है बच्चों, वो क्या है, ए डैश। अगर हमने ना क्या करना है बच्चों, कि जहां पर भी ये जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्स जो दिए हुए, जैसे मतलब एक डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट है ये। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग ना क्या लिखेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग यूज जीरो, जीरो को हम लोग डिजिट से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। एक बी और सी डी क्या हो जाएंगे, वन वन वन। राइट, ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, वन 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 जीरो। राइट, वन 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 जीरो। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? जो कॉम्प्लीमेंटर लगा उसके लिए जीरो, और जो बिना कॉम्प्लीमेंट के है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट से, तो वो क्या रहेंगे, वन। ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा जीरो वन वन जीरो। राइट, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो वन। ओके, अब आपको पता है कि इसके जो अपने बाइनरी में जो नंबर्स हमने कन्वर्ट कर लिए हैं, डेसिमल में ये नंबर क्या होता है, 7। 1110 क्या होता है, 14। ये क्या होता है बच्चों, 6। और ये क्या हो जाता है, 9। राइट, इसी तरीके से आपको y2 का भी करना है। y2 के लिए क्या हो जाएगा, 1011 प्लस 1100 प्लस 1101 प्लस 1110। यस और नो, ये सबका आ गया है? यस और नो बच्चों? ए डैश है क्या? ओके, हाँ, ए डैश है, ए डैश है। तो जीरो हो गया, जीरो वन वन जीरो। राइट, ये सारे बच्चों का आ गया है अभी, सबका करेक्ट है। ओके, अब बच्चों इसका ये बाइनरी का डेसिमल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट। दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13,
एंड दिस इज 6, राइट? तो बच्चों आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर ABCD है, ABCD है मतलब 4 वेरिएबल्स है, तो हम लिखेंगे ABCD, 4 वेरिएबल्स आर हियर, 4 वेरिएबल्स, राइट? देयर फिर कितना हो जाएगा आपके, ये जो रहेगा 4 वेरिएबल्स है, इसीलिए 2⁴ दैट इज इक्वल टू 16, राइट? मतलब ये आपका ये क्या बन जाएगा, डिकोडर कौन सा बन जाएगा बच्चों, 4:16 डिकोडर बनेगा, 4:16 डिकोडर बनेगा। ये बात समझ में आ गई है सब बच्चों को? चलो, अब ना बच्चों एक और चीज, यहाँ पर डिकोडर के लिए अभी ये जो बनेगा हमारा, या तो आप इसको नैंड में ले सकते हैं या तो नॉर में ले सकते हैं, ठीक है? नैंड और आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो अभी पिछले वाले इसमें मैंने देखिए आपको नैंड यूज करके दिया था, इस बार इसलिए मैं आपको और का इस्तेमाल करके बता रही हूँ, ठीक है? तो अभी देखिए ये A B C और D, ओके, ये आपके हो गए A B C और D, ओके। 4:16 करना है आपको अभी 16 के लिए। तो पहला वाला ये जो रहेगा बच्चों, ये क्या है, 7 14 6 एंड 9, 7 4 एंड 6 एंड 9। तो यहाँ पहले नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट बच्चों? ये हो गया, आपकी नंबरिंग हो गई है। अब देखिए क्या होगा, आपके दो और गेट्स हमने डालने हैं यहाँ पर, एक गेट हो गया और दूसरा एक और गेट, ओके। ये आपका Y1 आएगा और ये आपका Y2 आएगा। चलो अभी कनेक्ट करते हैं, 7 14 6 एंड 9, दिस इज 7, देन 4 14 सॉरी 14, ओके, देन 6 एंड 9, ओके, 7 14 6 एंड 9, ओके, 7 14 6 एंड 9, ये हो गया कनेक्शन सबके। चलो अभी 11 12 13 6, 11 11 बाजू में ही है इसके, 11 12 then 13 and then 6, ओके। चलो ये बात सबको समझ में आ गई है, कनेक्शन बहुत इजी होते हैं बच्चों करने के लिए, ओके। चलो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कनेक्शंस एंड हाउ टू ड्रॉ द सर्किट्स फॉर लाइक डीमक्स के लिए और इसके लिए, मल्टीप्लेक्सर्स के लिए और डिकोडर्स के लिए एंड एवरीथिंग, राइट बच्चों? ओके, तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो वी विल स्टॉप हियर नाउ, ओके। चलो आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।